बात कर लेते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से। हुकूमत कहती है जामिन को पकड़ेंगे और हुकूमत इस सिलसिले में अदालत जाने के लिए अगले हफ्ते का प्लान भी मुरतब कर चुकी है। एक तरफ ताहयात नाअहली केस खत्म करवाने पर भी सुप्रीम कोर्ट बार ने इकदाम शुरू कर दिए हैं और वो ये कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर सकती। हुकूमती इकदाम आप किस हद तक मुस्तनद देख रहे हैं? क्या सियासी शोशा है या फिर आप ये समझते हैं कि वाकई हुकूमत वापस लाने के लिए हर तरह के इकदाम कर चुकी है? कोई इक़दाम नहीं कर चुकी। हुकूमत किसी सूरत में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकती। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उसी दिन वापस आएंगे जब वो वापस आने का फ़ैसला करेंगे। बाकी रहेगी मियाँ शहबाज शरीफ साहब वाली बात। और भाई 2 साल का अरसा हो गया। 2 साल के अरसे में कितनी आपने रिपोर्ट्स मंगवाई, कितनी दफ़ा हुकूमत ने हाई कमीशन को, बरतानिया हाई कमीशन को कहा कि ये करें, कितने नोटिस भेजे, कोई भेजे नहीं भेजे भाई। जब लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात ये कहते हैं कि हाई कमीशन ने उनसे राबिता किया लेकिन उन्होंने रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया, इसलिए हम हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं। क्या वो सारा कुछ बाई रिटर्न में है? 2 सालों में वो कितनी दफ़ा आया? क्या कोई चीज़ है सामने आई है? क्या इन्होंने उनमें से कोई एक चीज़ अदालत में जमा कराई? क्या 2 सालों में, ये मान ले, यही बात मान ले, क्या इन 2 सालों में जो इन्होंने कहा जो हमने रिपोर्ट मंगवाई नहीं है उसके हवाले से इन्होंने अदालत में कोई चीज़ जमा करवाई? क्या पंजाब हुकूमत, पंजाब वफाक को छोड़ देना, पंजाब हुकूमत को बनना चाहिए था इसमें मुद्दई। क्या पंजाब हुकूमत इसमें मुद्दई बनी? क्या उनकी कोई पटिशन मौजूद है? क्या उन्होंने कोई रब्ता किया? क्या उन्होंने पता था 4 हफ्तों का टाइम लिया था, उसके बाद हमने कुछ चीज़ मंगवानी है नहीं मंगवाई गई? क्या कोई नोटिस जारी हुआ? नहीं हुआ ना भाई। अब भी कुछ नहीं होगा। ये सब सियासत कह रहे हैं। ना शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई केस चलेगा, मैक्सिमम तौहीन अदालत का एक चल सकता है, मैक्सिमम, वो भी बड़ा जोर लगा के ये करे। मेरे पास इतला तो यह है कि पिछले दिनों कोई एक मीटिंग हुई इस्लामाबाद में। उस मीटिंग में कहा गया कि वकला की कुछ तगड़ी टीम तैयार की जाए। उसमें कोई ओहदेदारान के नाम भी लिए गए, तगड़े वकला के नाम भी लिए गए और लाहौर से एक बड़े मारूफ वकील को बुलाया भी गया। उन्हें भी कहा गया कि आपको भी हम कोई अहम ज़िम्मेदारी देते हैं, वो टाइम लेके आगे जो मुझे सोचने दें, अगर आपने मुझे कोई ज़िम्मेदारी दी तो फिर मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम होगा। मतलब हुकूमत एक तरफ ये कर रही है, लेकिन अब अगर हम कानूनी पहलुओं को देखें, कानूनी सारे मामला देखें, तो अगर हम अब स्क्रीन पे दिखा सकें वो 50 रुपये का स्टाम्प, जिस दिन आपने 50 रुपये के स्टाम्प पे लिखवाया था, वो स्टाम्प जमा हुआ था, उसके 4 हफ्ते बाद अगर पहली रिपोर्ट नहीं आती, 8 हफ्ते बाद दूसरी रिपोर्ट नहीं आती, उसके बाद 12 हफ्तों बाद नहीं आती, तो क्या हुकूमत को रजू नहीं करना चाहिए था? लेकिन राना साहब फिर एक सवाल पैदा होता है कि आप ये देखिए 17 माह गुजर चुके। 17 माह के दौरान जब इब्तदाई तौर पे वफाकी हुकूमत ने यह बात की हम बरतानिया के साथ मुआहिदा कर रहे हैं, वापस लाने के लिए तगोदो की जा रही है, उसमें जब पेशरफ नहीं हो सकी तो खामोशी में ही आफियत जानी थी कि अब इसका तज़किरा मजीद ना हो, हमारी हर्जा सराई होगी। लेकिन अब की बार फिर से तज़किरा छेड़ना और उसे मेन स्ट्रीम में लेके आना, इसके पीछे फिर वजह क्या लगती है? वजह यह लगती है भैया कि आप लोगों ने सियासत करनी है ना। आप ये तासर देंगे, आप डराएंगे, आप धमकाएंगे, आप ये कहेंगे हम ला रहे हैं वापस। मैंने आपसे एक बात कही है, इन 3 माह में 2 से 3 बड़ी गिरफ्तारियां होनी है। वो इस केस में हो ना हो, किसी ना किसी और केस में होनी है। वो गिरफ्तारियां आपको नजर आ जाएंगी। मैं आपको बिल्कुल ये सदका बात बता रहा हूँ। तो मेरे पास जो इतलात हैं, वज़ीर आज़म साहब 3 माह में महंगाई कम होने का दावा कर रहे हैं, आप गिरफ्तारियों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सब कुछ ही उलझ के रह जाएगा, मौजू फिर महंगाई नहीं होगी, फिर अपोजिशन की गिरफ्तारी। चलिए मुझे एक बात बता दें, महंगाई का मौजू है ना, महंगाई है ना, है, उस पर कोई निकला बाहर? नहीं निकला। जिस अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए जलसा करने या मार्च करने के लिए 3 माह बाद का वक्त रखा हो, उस अपोजिशन ने क्या करना है? जिस अपोजिशन ने आज के दिन तक कोई बड़ा एहतजाज ना किया हो, उस अपोजिशन ने क्या करना है? भाई महंगाई का फ़र्क पड़ता है गरीब आदमी को, सफ़ेद पोश आदमी को, मिडिल क्लास आदमी को। इन बड़े घरों में रहने वालों को क्या असर पड़ता है? इनको क्या पता कि किस चीज़ का क्या रेट है? आम आदमी को पूछे ना, जिसकी ज़रूरत है। तो लोग नहीं तैयार इसके लिए, यासर नहीं तैयार। मैं आपको कह रहा हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ केस काट लें। आज इन्होंने कहा अदालत में जाने का फैसला कर लिया, यही कहा है ना, मैं सुन रहा था सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी जी। ज़रा जब अदालत में जाएंगे, फैसला कर लिया, फैसला आज करना था, 17 माह बाद फैसला होना था। किसका इंतजार कर रहे थे ये? मुझे बताएं ना। नहीं जवाब आया वहाँ से, नहीं अब भी नहीं मुआहिदा होता, अभी मुआहिदा फाइनल नहीं हुआ वापस आने का।
भाई आप जो बरतानिया से जिसको वापस लाना चाहते हैं वो छीदा नाई नहीं है, वो कोई मोची नहीं है, वो पाकिस्तान में रहने 3 दफा वजीर आजम रह चुका है, उसके दुनिया में अपने रूट्स हैं। आप क्या समझते हैं जो वो बाहर गया था वो बीमार था तो बाहर गया था? नहीं, ऐसा नहीं था ना, आपको भी पता, मुझे भी पता है। भाई कतर में कौन किसका हमायती है, कतर में किसका किसके साथ पार्टनरशिप है, कौन बाहर किसके साथ क्या कर रहा है, कौन वहां पर बगैर सारी चीजों के रह रहा है। बहुत सी कुव्वतें बहुत से लोगों के लिए मुतहर्रक होती हैं। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे, उसी दिन आएंगे जब उन्हें पाकिस्तान के हालात उनकी मर्जी के मुताबिक नजर आएंगे। चले वो हालात पे जब आप बात कर रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट बार ने जो मियां नवाज शरीफ या कुली तौर पे अगर देखा जाए तो ताहयात नाअहली के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करने का फैसला किया है, फिर उस केस का आपको अंजाम क्या दिखाई देता है? देखिए वो कानूनी पहलू है, उसमें तो आपको कानूनी राय लेनी होगी। अगर वो एक फैसला हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट बार अगर उसमें जा रही है तो बड़ी समझदारी से जा रही है, वहाँ पे वो तो कहती है वफाकी हुकूमत को भी फरीक बनाया जाए। उसमें देखें पाकिस्तान के बेहतरीन वकला मौजूद हैं, बेहतरीन वकला, और अगर कोई ऐसी मिसाल बन जाती है, ऐसा अगर कोई ऐसी मिसाल बन जाती है और नाअहली ख़त्म हो जाती है तो फिर सिर्फ एक शख्स की नाअहली ख़त्म नहीं होगी, फिर नाअहली बहुत सब की ख़त्म होगी, जो भी नाअहल हुआ है। फिर उसमें बहुत से अरकान असम्बली भी हैं, वहाँ जहांगीर तरीन साहब भी हैं, फिर वहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिस तरह आपको पता है नज़ीर जट एक बड़े तगड़े मैंने थे, उनका नाम भी है, बहुत से लोग हैं, फिर सबके लिए इख्तियार होगा। लेकिन नाअहली ख़त्म होगी, मान लें नाअहली, मैं कहता 1% मान लें, 1% नाअहली ख़त्म होगी पिटीशन, सज़ा का क्या बनेगा, उन केसेस का क्या बनेगा? सुप्रीम कोर्ट बाहर इस पे तो नहीं जा रही ना, इनके केसेस देखें, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट का काम नहीं कर सकती, आप यानी उसके बाद आपको अपील का हक नहीं मिलता, तो ये आइन के खिलाफ है, ये आइन के मुनाफी है, तो इसलिए ट्रायल कोर्ट का काम किसी और को करने दे, उसके बाद अगर अपील करनी हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में रसीदें तो देने पड़ेंगी ना, उसके बाद भी वो केस तो अपने तक मौजूद रहेगा। वो जब आप पहले रसीदें नहीं दे सके तो अब रसीदें नहीं देंगे, तो उसके बाद कोई ना कोई पाबंदी तो लगेगी ना, कोई ना कोई सजा तो मिलेगी ना, और जब आप सजा याफ्ता हो जाएंगे तो उसका जवाब क्या देंगे? भाई इनकी मान ले, मैं कह रहा हूं 1% मान ले पिटीशन हो जाती है कामयाब, 1% मान ले मुझे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या उसके बाद इवन फेट बाकी मामला, दीगर मामला, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सच्चे हैं झूठे हैं, उसका सबूत तो देने पड़ेंगे ना, और जब आप सबूत नहीं दे सकेंगे तो फिर आपकी नाअहली या अहली वो। और मैं आपको एक और बात बता दूं, और भाई शरीफ ख़ानदान के अंदर से भी बहुत से लोग चाहते हैं नाअहली ख़त्म ना हो। मैं सीधी से साफ से बात हूँ, मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी बहुत से लोग चाहते हैं, वो कहते हैं जनाब ये नाअहली ख़त्म हो गई तो हम लोग तो बुरे हो गए, मर जाएंगे। वो पंजाबी का एक फिक्र है ना कि पूरा पिंड मार जाए तो चौधरी नहीं बनता, वही होता है ना, तो वो कहते हैं कि हम चौधरी, जिनको उम्मीदें यही हैं कि ये नाअहली रहेगी तो हम चौधरी बनेंगे, तो वो भी चाहते हैं ये नाअहली रहे, ये आप जहन में रखिएगा। तो घर के अंदर से कुछ चीज़ें जब ऐसे चल रही हो ना तो फिर दूसरी साइड से भी आपको थोड़ा सा इब्हाम जो पैदा होता है उसको कम करने में मदद मिलती है।